सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को लेकर के लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी सही कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में बहन जी की पार्टी बसपा शिवपुरी में मायावती जी आने वाले 2027 में अपने उन विधानसभा सीटों पर अभी से प्रत्याशियों को फाइनल करना शुरू कर दिया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे प्रत्याशियों को वो फाइनल कर रही हैं जो मजबूत हो, टिकाऊ हो और कद्दावर नेता हो, यह भी कहें जिताऊ हो और टिकाऊ भी हो। ऐसे सीट इस बार 2027 में बहन जी ऐसे प्रत्याशियों को उतार रही हैं जो जीतने योग्य हों। तो दोस्तों, ऐसे में बहन जी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही टिकट को फाइनल करना शुरू कर दिया है। इस चीज़ में सपा, भाजपा और कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, क्योंकि बहन जी को 2027 में अपनी सरकार बनानी है। तो इसी कड़ी में अभी से ही जनता को या कहें उनके समर्थक को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को अभी से ही मौका मिल जाएगा ज़्यादा जनता के बीच जाने का, और उस प्रत्याशी को भी जो कि अभी से टिकट दे देने से न तो यह भ्रम पैदा होगा कि किससे टिकट मिलेगा किससे नहीं। तो ऐसे में बहन जी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों को लेकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है, और वह ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रही हैं जो जितने योग्य हों, टिकाऊ हों। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले में विधानसभा चुनाव में बसपा की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, किसे अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बहन जी के उस प्रत्याशी को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में शिव मिलन गौतम जी हैं, जो कि आप देखेंगे तो प्रयागराज जिले के अंतर्गत फूलपुर विधानसभा सीट आती है। वहाँ से इन्हें आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है, बनाने जा रही है, क्योंकि काफ़ी तगड़ी फाइट शिव मिलन गौतम जी ही दे पाएंगे। और यहाँ पर बीएसपी का जो नारा है आप लोग देख सकते हैं, सर्वजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एक नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो बहन जी का नारा है ही। और इस बार जो बहुजन समाज पार्टी का नारा निकला है, 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, यानी कि 403 सीट को लेकर के बहन जी इस बार तैयारी कर रही हैं। और वहीं पर 226 सीट जीतने की इस बार बहन जी पूरी तैयारी कर रही हैं। वहीं पर हम बात करें शिवमिलन गौतम के बारे में, जो कि कद्दावर नेता हैं, बसपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। जनता में इनकी काफ़ी डिमांड भी है, जनता में लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, ऐसे में शिवमिलन गौतम, जो कि पूर्व में जिला प्रभारी रहे हैं बसपा के प्रयागराज से, आने वाले 2027 में इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। और वहीं पर 14 अप्रैल 2026 मंगलवार समय प्रातः बजे स्थल मानुष आश्रम, ये सब जो उनकी रैली थी वो सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहीं पर माननीय विश्वनाथ पाल जी के फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद, जो कि भतीजे हैं बहन जी के। तो यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी शिव मिलन गौतम को अपना प्रत्याशी बना करके बहुत ही तगड़ी फाइट खेलने जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक लखनऊ की फ़ोटो है, ये रहे शिव मिलन गौतम जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। वहीं पर आप देख ले सकते हैं कई सारी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबे की हाथी पर, जो कि बहन जी की पार्टी का यह भी नारा था, क्योंकि बहन जी की सरकार में ना गुंडे माफिया कोई एक्टिव नहीं था। जो भी ऐसे कार्य करता था उन पर कड़ी कार्रवाई होती थी। तो दोस्तों, 5वीं बार सरकार बनाने को लेकर के मिशन 2027 में 256 फूलपुर विधानसभा सीट से शिवमिलन गौतम जी मैदान में हैं। और वहीं अगर हम बात करें पिछले हुए विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की समीकरण की बात करें उसको भी हमारा देखना लाजमी है, क्योंकि अगर वही उसको हम पिछले हुए चुनाव को लेकर के नहीं ध्यान देंगे, समीकरण नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में किसी को भी प्रत्याशी बना देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे समीकरण सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में
सिर्फ बसपा एक ही विधानसभा सीट जीत दर्ज कर पाई थी। तो उस तरीके से इस बार बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार बसपा पिछले हुए विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उसके जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए वह प्रत्याशी बनाते हुए दिख रही है। और हम बात करते हैं 2022 में विधानसभा चुनाव की, जहां पर प्रवीण पटेल बीजेपी की तरफ से लड़े थे। इनको 1,03,000 वोट मिला था बीजेपी की तरफ से, जो कि विनर रहे हैं। मोहम्मद मुजातबा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़े थे, इनको 1,00,000 वोट मिला था। वहीं राम टवलन यादव जो कि बीएसपी की तरफ से लड़े थे, इनको 33,000 वोट मिला था, जो कि काफ़ी कम वोट मिला था दोस्तों, 33,000, यानी कि बसपा का बहुत ही कम। जो कि ऐसा हो सकता है कैंडिडेट के ऊपर भी, जो कि यादव कैंडिडेट उतारने से इनको सिर्फ बसपा का जो कोर वोटर है वही मिला, उसके साथ ज़्यादा नहीं मिला। क्योंकि बसपा को अपनी सरकार बनाने के लिए सिर्फ दलित वोटों पर नहीं सहारा लेना है, उनको सर्व समाज पर, ओबीसी वर्ग उनके साथ पहले जुड़ा हुआ था, दलित वोटर थे ही, मुस्लिम मतदाता थे ही। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अगर 2027 में तैयारी करेंगी तो सरकार आने में उनकी कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बीएसपी का 33,000 वोट मिला 2022 में, जो कि काफ़ी कम है। और इसके पहले 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्टी बीजेपी रही 2017 में, जहाँ पर बीजेपी की उसमें दोस्तों ज़्यादा लहर थी। बीजेपी को 93,000, समाजवादी पार्टी को 67,000, बीएसपी को 50,000 वोट मिला। यानी कि 2017 में जब बीएसपी 50,000 वोट पा सकती है तो 2022 में 30,000 वोट कैसे पाई? यहाँ पार्टी के प्रत्याशी लेकर भी हो सकता है। बीएसपी 50,000 वोट, जो कि 22% वोट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव में। आप लोग देख सकते हैं 64,000 वोट, यानी 64,998, यानी 65,000 वोट के करीब यहाँ समाजवादी पार्टी 2012 में जीती है, जिनको 72,000 वोट मिला है। यानी कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर 2012 से कंपैरिजन किए जाए, यानी कि काफ़ी आधा जो उनका वोटर है वो किसी अन्य पार्टियों में शिफ्ट हो गया है। बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी का, समाजवादी पार्टी में कहें या कहें बीजेपी में कहें, तो बहन जी को अपने वोटरों को अपनी पार्टी में लाने के लिए उनको इस बार तैयारी तो तगड़ी करनी पड़ेगी ही। इसीलिए वो अभी से ही उन प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं जो जिताऊ हों, कैंडिडेट हों, और अभी से प्रत्याशियों को फाइनल करके प्रत्याशी जाएंगे, बसपा के जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बसपा का जो कोर वोटर है वो तो उनके पास है, उनका साथी तो है ही, लेकिन अन्य जातियों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। वहीं हम बात करते हैं जो कि अगर हम समीकरण की बात करी जाती है समीकरण की, वहीं पर सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी सीट पर अच्छी खासी है, जो मुख्य रूप से भाजपा के पक्ष में लामबंद है। दोस्तों सामान्य वर्ग एक दोस्तों जो वर्ग है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता ही। ब्राह्मण 38 से 40,000, वहीं ठाकुर क्षत्रिय 16 से 20,000। वहीं पर समाजवादी पार्टी यहाँ अपने मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ पीडीएफ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले के सहारे गैर यादव, पिछड़ा और दलित वोटों में सिर लगाने की कोशिश करती है दोस्तों। जो कि समाजवादी पार्टी का फार्मूला पीडी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोटर है उस पर भी डाका डालने का काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पर बीजेपी यहाँ पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, गैर यादव, ओबीसी, मौर्य शासक ने साथ गैर जाटो दलित को वोट जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग का तैयार करती है। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर दलित ऐसी मतदाता फूलपुर में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास है। 5 से 45,000, चमार, जाटो लगभग 35,000 है, जो कि यह परंपरागत रूप से बसपा का मुख्य आधार है। यानी कि 80,000 वोटर हैं, लेकिन 80,000 टोटल वोट पड़ेगा नहीं, लेकिन उससे कम ही पड़ेगा। 60,000 50,000 वोट ही पड़ता है दोस्तों अधिकतर। 80,000 टोटल वोटर हैं। तो दोस्तों अगर ये 60,000 वोट है, 50,000 वोट अन्य पार्टियों का है, अन्य समाज के वोटरों को अपने साथ मिला लें तो इस साइट को निकालने में बहन जी को दिक्कत नहीं होगी। वहीं मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर लगभग 50 से 54,000 के करीब है। अगर इस मुस्लिम मतदाता भी बहन जी से कुछ जुड़ जाते हैं तो यह सीट आराम से निकल जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग को, जो कि मैंने आपको बताया ही, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट का चुनावी गणित पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर आधारित है।
इस सीट पर ओबीसी और दलित ऐसे मतदाता जैसे सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी दल की हार जीत तय करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट को निकाल पाएगी या नहीं। और इसी के बीच यहाँ से एक व्यक्ति का और नाम सामने आ रहा है जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, इनका नाम है, आप देखेंगे तो शिव बरन पासी, जो कि पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं फूलपुर विधानसभा सीट, इसको लेकर उपचुनाव जो होता है। और इनका भी नाम दोस्तों काफ़ी चर्चाओं में है, या आने वाले समय में इनका भी नाम फाइनल हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी राय हो वह भी राय भी आप लोग कमेंट करें इस वीडियो को के बारे में। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं और सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम, जय संविधान के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।